रिवाइज करा देता हूँ। मैं सिंपल सिंपल फंक्शन लूंगा। कल हम लोग क्योंकि देखे थे, बहुत ही हाई लेवल तक देख चुके थे हर एक तरह का। मैं सिंपल लूंगा एक्चुअली। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन क्रिएट कर रहे थे। फंक्शन क्रिएट करने का सिंपल तरीका क्या है, फंक्शन कीवर्ड रखेंगे एंड फंक्शन का नाम रखेंगे। फंक्शन का नाम हम लोग लेते हैं टेस्टिंग। फाइन, ये हमारा हो गया। एंड कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी हम लिख दें, मान लीजिए हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। करेक्ट, तो फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फाइन, आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, आर्ग्यूमेंट। क्या करते हैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो ये जो हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ से हम हटा देते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। फाइन, अब जब यहाँ आर्ग्यूमेंट पास हुआ तो अब ये सी बात है, यहाँ से हमें निकालना भी पड़ेगा। तो पैरम लिखा हुआ है, उसी से फेच कर लेते हैं। बस इसमें पैरम डाल दीजिए। कोई डाउट किन्हीं को? क्लियर हो गया? नॉर्मल फंक्शन हमने देखा, आर्ग्यूमेंट का देखा, ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिटर्न को। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन, सॉरी मीन्स अगर कोई कॉल कर रहा है, इट मीन्स अगर वो रिटर्न किया है तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। कुछ वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, मान लीजिए 52 प्लस 68, कुछ हम लोग रिटर्न किए हैं। तो क्या होगा, इस फंक्शन को हमें कंसोल के अंदर कहीं पे भी लिखना पड़ेगा ना। सपोज दैट हम कंसोल पे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यूआई पे प्रिंट करना, कैसे होगा? यूआई के लिए चलिए वो भी थोड़ा देख लें। क्या करेंगे, यूआई पे कैसे होता था प्रिंट, लीजिए कोई टैग एंड लीजिए आईडी। करेक्ट, कोई इशू यहाँ तक किन्हीं को? डेमो सेव कीजिए, यहाँ आइए। कैसे लिखते थे यूआई पे कनेक्ट करने के लिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट, करेक्ट, डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी टारगेट करेंगे, डॉक्यूमेंट हमने टारगेट कर लिया पूरा एचटीएमएल। फिर हम लोग आईडी ले लेंगे, आईडी डॉट क्या, जल्दी बताइए। इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट, कुछ भी ले लेंगे। चलिए हम लोग इनर एचटीएमएल ले लेते हैं। इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद क्या रहेगा, किसके पास है वैल्यू, जो आउटपुट आ रहा है एडिशन का, टेस्टिंग फंक्शन के पास है ना। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग फंक्शन डाल देंगे। चेक करते हैं आउटपुट प्रिंट हुआ, समझ में आ गया? तो सेम चीज हम लोग कंसोल में कर रहे थे, सेम चीज हम लोग क्या किए, यूआई पे शो करा दिए। नॉर्मल है, जैसे जाते हैं कर सकते हैं। और कुछ देखे थे क्या? बस यही तो दो चीज देखे थे हम लोग, एक रिटर्न देख रहे थे, दूसरा हम लोग आर्ग्यूमेंट देख रहे थे, बस हो गया। किन्हीं को कोई इशू अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ये चीज देखे थे और कुछ नहीं देख रहे थे। कोई डॉट है किन्हीं को तो बताइए, मैं 2 मिनट 1 मिनट दूंगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज आप आइए एचटीएमएल में, नेस्टेड कहाँ पे है, ये पूरे एचटीएमएल में आप देख सकते हो कंप्लीट टॉप लेवल पे कौन सा टैग है, एचटीएमएल है। एचटीएमएल के अंदर कौन है, हेड सेक्शन है। हेड के अंदर कौन है, मेटा टैग टाइटल, ये सारा जो है हेड के अंदर आ रहा है। मींस नेस्टेड का मतलब होता है जो जिसके अंदर आ रहा हो। ठीक है, मींस सबसे ऊपर टॉप लेवल पे एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर हमारा हेड, मतलब हम बोल सकते हैं कि हेड जो है हमारा एचटीएमएल का नेस्टेड है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं हेड के अंदर हमारा एचटीएमएल के अंदर हमारा हेड सेक्शन जो है नेस्ट किया गया। फिर मेटा टैग टाइटल ये सारा हेड के अंदर नेस्टेड है, मतलब एक लेवल बना हुआ है, सीक्वेंस है। सेम चीज हम लोग फंक्शन में करते हैं। सो मान लीजिए
1 सेकेंड, एक फंक्शन मुझे देखने दीजिए नेस्टेड का। चलिए हम 3 स्टेप लेते हैं। मान लीजिए बर्थडे पार्टी है, गिफ्ट लेके चलना है, उसके बाद डिनर भी करना है। 3 स्टेप हो गया। सो पहला मान लीजिए फंक्शन क्रिएट कीजिए। कौन सा है? बर्थडे पार्टी। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, गिफ्ट। तीसरा फंक्शन डिनर। ठीक है, 3 स्टेप। इसे सबसे पहला स्टेप कौन लगता है, कौन होगा? सबसे पहले खाना पीना खा के चल देंगे, बाद में देखा जाएगा। हाँ, कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए। बर्थडे आवाज जा रहा है ना? यस सर। यहाँ पे हम लोग DINNER डिनर। ठीक है, 3 फंक्शन हमारे पास है। अगर हमें कॉल करना है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जैसे नॉर्मल फंक्शन कल कर रहे थे कॉल, सेम, कुछ नहीं अंतर करना है। अगर सपोज आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है, आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर सकते हो, सेम चीज उसके अंदर चला जाएगा। देखेंगे हम लोग उसे भी हाई लेवल करके कि कैसे हम लोग और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं इसको। मीन्स इजी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। दीजिए छोटा ही। ठीक है, 3 फंक्शन, आउटपुट देखते हैं, तीनों आ गया। ठीक है, मीन्स बर्थडे, गिफ्ट, डिनर। तो सबसे पहला फंक्शन कौन है? बर्थडे है, गिफ्ट है, डिनर है। ठीक है, चलिए 3 सीक्वेंस दिख रहा है। अब हम लोग इसको नीचे रख दिए। ऊपर फर्स्ट में सीक्वेंस कौन है? बर्थडे फर्स्ट में है। चलिए इसको लास्ट में कर देता हूँ। बर्थडे सबसे अब फर्स्ट में कौन हो गया? डिनर, नेक्स्ट में गिफ्ट, नेक्स्ट में बर्थडे। लेकिन फंक्शन जो बना हुआ है वो क्या है? पहले बर्थडे, गिफ्ट, डिनर। आउटपुट का सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले बर्थडे आएगा, गिफ्ट आएगा, डिनर आएगा, या पहले डिनर, गिफ्ट, बर्थडे? आउटपुट क्या मिलेगा? डिनर गिफ्ट बर्थडे सर। बर्थडे होगा। डिनर, गिफ्ट, बर्थडे। क्योंकि सीक्वेंस यस जो है हमारा ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सीक्वेंस डिपेंड करेगा कि फंक्शन कॉल किस पे हुआ है। ठीक है, सपोज दैट हम लोग यहाँ वेरिएबल एक क्रिएट कर लें। मान लीजिए हमने लॉग ले लिया एंड इसके अंदर हमने डाल दिया 25। फिर दूसरा हम, सॉरी म्यूट म्यूट, हाँ बोलिए, फंक्शन पे दिया, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आउटपुट तो फंक्शन के सीक्वेंस पे दिया सर, कॉल के सीक्वेंस पे नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मैंने सेव नहीं किया है, वो पुराना आउटपुट है। लीजिए, आ गया, दे रहा है ना? पहले जो आ रहा था वो पुराना वाला ही था। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, 25, 250 एंड 20, कुछ भी है। आउटपुट सीक्वेंस देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे लिखे हैं वैसे आ रहा है। अब आइए फंक्शन वाले में। कुछ कचरा कर देना चाहिए कोड को। अब से आउटपुट बताइए क्या आएगा? हेलो,
आवाज जा रहा है ना? यस सर। आउटपुट क्या देगा? सबसे पहले डिनर होगा सर, कंसोल में सबसे जो पहले डिनर। ओके, नेक्स्ट। कंसोल का 250 होगा, गिफ्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ सीक्वेंस लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट में मिलेगा डिनर, नेक्स्ट 250, क्योंकि नेक्स्ट में कंसोल। देखिए सीक्वेंस इसको पकड़िए, फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। फंक्शन का तभी मतलब है जब ये है, ठीक है। तो पहला कौन फंक्शन कॉल हुआ? डिनर। सेकंड 250, 250 मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन गिफ्ट, नेक्स्ट हमारा आएगा GIFT, गिफ्ट। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, नेक्स्ट 20। मीन्स हम लोग क्या किए, इस सीक्वेंस को देख के हम लोग ने आउटपुट डिसाइड कर दिया। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सो फर्स्ट आया डिनर, नेक्स्ट 250, देन गिफ्ट 25, बर्थडे पार्टी 20। कोई डॉट किन्हीं को तो बताइए। मीन्स सीक्वेंस जैसे हम लिख रहे हैं वैसे हमें सीक्वेंस आएगी। तो ये हमारा नेस्टेड नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें एक कोई डॉट नहीं ना है, हमें क्या करना है, हमें इसको कुछ ऐसा करना है कि एक फंक्शन हम कॉल करें और खुद से खुद सारा आ जाए अपने से। एक फंक्शन और बनाइए यहाँ पे, वेलकम। वेलकम कर दिए, अब वेलकम फंक्शन को भी कॉल करना है। फाइन, चलिए सीक्वेंस हम लोग मैटर थोड़ा सा रख लेते हैं। तो पहला हम लोग इसको रख लेते हैं फर्स्ट, डिनर को सबसे लास्ट में रखते हैं, खाना पीना बाद में होगा, एंड गिफ्ट के पहले बर्थडे रख देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट सेकंड सीक्वेंस, नेक्स्ट थर्ड सीक्वेंस, नेक्स्ट फोर्थ सीक्वेंस, फाइन। ऊपर फंक्शन किस टाइप से रखा हुआ है कोई मैटर नहीं करेगा, मैटर डायरेक्ट करेगा ये हम लोग जो नीचे रखे हैं। चेक करते हैं क्या दे रहा है। फर्स्ट वेलकम हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, गिफ्ट हुआ, डिनर हो गया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज दैट हमने इसका ऑर्डर कुछ भी चेंज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या है, फर्स्ट में वेलकम है, नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, नेक्स्ट गिफ्ट, डिनर। ओके, ये सीक्वेंस भी सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, बट उससे कोई मैटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, आउटपुट तो आ रहा है बट आउटपुट हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये सारा हटा दीजिए, हमें कॉल करना है सिर्फ वेलकम को। इट मीन्स आप पार्टी में गए, आपको वेलकम किया गया, बस। उसके बाद आपको खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाना चाहिए। कोई आपको बार बार नहीं बोलेगा कि आप आ गए, चलिए बर्थडे पार्टी में चलते हैं, गिफ्ट दीजिए, डिनर कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम बार बार सबको बोल रहे हैं। हमने बताया कि चलिए आपका वेलकम हो गया, नेक्स्ट हमने बताया कि आपका बर्थडे पार्टी यहाँ पे है, फिर आपको हम बता रहे हैं कि गिफ्ट है। मीन्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं हर एक काम के लिए कि पहले आपका ये स्टेप होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। बट हमें ये नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि आप आ गए हैं, एनफ है। अब आपका सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप का। सीक्वेंस खुद आपका डिसाइड, मीन सीक्वेंस जो है पहले से प्लान्ड है। ऐसा नहीं है कि आए खाना खाएं और चले गए, बीच का सारा फंक्शन गायब, वैसा नहीं। तो हम लोग क्या किए, हमारा सिर्फ वेलकम हमने कॉल किया। आउटपुट देखते हैं, वेलकम आ रहा है। वेलकम के बाद क्या रखना था, बर्थडे को रखना था। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वेलकम में आप एंट्री किए हैं, आपको यहाँ पर हमने बर्थडे पार्टी कॉल कर दिया। समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? मीन्स सेम फंक्शन कॉल जो हम लोग था, जैसे ही आपका वेलकम हुआ, आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिल गया, बर्थडे पार्टी का रास्ता दिख गया कि किधर हो रहा है, आप बर्थडे पार्टी में चले गए। जैसे ही आप बर्थडे पार्टी में आए हैं, आपको क्या है, गिफ्ट देना होगा। यहाँ गिफ्ट में
आ जाइए। ठीक है, इट मीन्स सबसे पहले आपको वेलकम हुआ, वेलकम जैसे ही किया गया आप वेलकम के अंदर गए, वेलकम में क्या मिला, बर्थडे पार्टी मिला, आप बर्थडे पार्टी पे चले आए, बर्थडे पार्टी में क्या मिला, गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, आप गिफ्ट में आ गए, गिफ्ट में क्या करना है, गिफ्ट के बाद, गिफ्ट देने के बाद हमें डिनर करना है, मान लीजिए, तो हमने डिनर कर लिया, और डिनर के बाद कुछ है, कुछ नहीं है, घर जाइए, EXIT एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, एंड यहाँ के बाद आप एग्जिट हो जाइए। मतलब आउटपुट है देखिए, कि फंक्शन हाँ को हम किसी भी ब्लॉक से कॉल कर सकते हैं, करेक्ट किसी ब्लॉक। करेक्ट, वही हो रहा है एक्चुअली, वो नेस्टेड सारा को हमने एक दूसरे से बाइंड करवा दिया। आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, अगर ये देखा जाए तो ये जो फंक्शन हमने किया, ये फंक्शन सेपरेट नहीं है, अब ये किसी के अंदर आ गया है, ये तभी ड्राइव होगा जब दूसरा उसे बुलाएगा, सपोज दैट। तो अभी क्या हुआ, अभी ये स्टार्ट किसने किया, कॉल करना, आपको सारा का सारा फंक्शन है, फंक्शन कॉल। आप एक चीज सोचिए, सपोज हम ये सोचते हैं कि ये फंक्शन ने बुलाया दूसरे को, बट नहीं, ये फंक्शन को भी कोई बुलाएगा तभी आएगा, करेक्ट। इसको बुलाने के लिए कौन आएगा, वेलकम ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा वेलकम फंक्शन तभी होगा, इट मीन्स वेलकम फंक्शन को किसी ने कॉल किया। देखते हैं, वेलकम फंक्शन हमारा सबसे पहले कॉल हो रहा है, तो हुआ क्या, वेलकम फंक्शन पहले कॉल हुआ, वेलकम फंक्शन में गए, वेलकम फंक्शन के अंदर क्या है, जब ये कोड एग्जीक्यूट किया, यहाँ मिला बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी को कॉल किया इसने, इसमें आ गए, फिर यहाँ पे कंसोल वगैरह जो भी है वो सब हुआ, फिर गिफ्ट देना है, इट मीन्स हम चले गए फिर से गिफ्ट वाले फंक्शन में, उसके बाद क्या हुआ, डिनर किए, फिर डिनर फंक्शन हमारा कॉल हुआ, डिनर करने के बाद एग्जिट फंक्शन कॉल हुआ, एग्जिट यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, ये आपको इस टाइप से आउटपुट हुआ, आपको हो सकता है 30% समझ में आया हो, हम लोग अब दूसरे तरीका से इसको समझते हैं कोड को, इसका पूरा विजुअलाइजेशन देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का है बस। मतलब है कि ये भी किस्म का प्रूफ है कि है ना, फंक्शन जो है ना वो होस्टेड है। हाँ करेक्ट, तो ज्यादा फंक्शन हो गया, जगह ही नहीं बच रहा है। ओके, एक काम करता हूँ, जुगाड़ करना होगा। एक फंक्शन गायब कर देता हूँ, काम बन जाएगा। दिख रहा है ना सबको, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना, नहीं तो रुकिए थोड़ा सा।
ठीक है, हमने टोटल 4 फंक्शन को रखा, एक फंक्शन को हमने हटा दिया है, एग्जिट फंक्शन गायब कर दीजिए। सो देखिए क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, यहां से कॉल हुआ, फाइन। ये क्या किया, किसके पास जाएगा, वेलकम फंक्शन है, मींस वेलकम का कॉल हुआ, इट मींस ये जाएगा हमारा वेलकम फंक्शन में। ठीक है, हम चलते हैं वेलकम फंक्शन के अंदर, फाइन। सो वेलकम फंक्शन में क्या किया, ये एंट्री किया कर्ली ब्रैकेट में, क्या मिला, console.log फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, आउटपुट में इसने कंसोल प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे क्या मिला, बर्थडे पार्टी। अब क्या होगा, अब ये चला जाएगा आपको कहाँ पे, बर्थडे पार्टी वाले फंक्शन पे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से अंदर एंट्री किया, फाइन। कंसोल पे क्या प्रिंट करेगा, बर्थडे पार्टी, जो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे गया, क्या मिला, गिफ्ट फंक्शन, एक फंक्शन कॉल है जो गिफ्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये चलेगा गिफ्ट वाले के पास, गिफ्ट वाले में गया, गिफ्ट वाले से कंसोल पे प्रिंट किया गिफ्ट, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट लाइन क्या है, डिनर फंक्शन। अब ये क्या हुआ, डिनर फंक्शन के पास गया, अब ये सर्च किया डिनर फंक्शन को, डिनर फंक्शन पे गया, डिनर फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट से अंदर आया, ठीक है, क्या प्रिंट किया, कंसोल। यहाँ पे हम लोग का एग्जिट था। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज बताइए, हम लोग हर एक फंक्शन के अंदर एंट्री कर गए हैं, बट बाहर निकले हैं क्या किसी फंक्शन से, कर्ली ब्रैकेट के किसी भी फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट से हम बाहर नहीं निकले हैं। आप देख सकते हो हर एक में मैंने जो डायग्राम बनाया, हर एक में मैं एंट्री किया हूं, बट इस कर्ली ब्रैकेट का अभी तक यूज नहीं किया हूं। इट मींस हुआ क्या है, हमारा एक चेन बनते गया अंतिम तक, ठीक है, अभी भी हमारा कोई फंक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहाँ निकले, डिनर में आ गए, और डिनर से ये नेक्स्ट लाइन पे गया तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जिट लिए हैं, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट में गया, कर्ली ब्रैकेट से कहाँ जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट से उसके पास जाएगा जिसने ये डिनर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। ये डिनर फंक्शन जो कॉल हुआ है, किसने कॉल किया, ऊपर में कॉल हुआ, करेक्ट, डिनर फंक्शन हमारा ऊपर में कॉल हुआ। इट मींस अब हम लोग वापस आ रहे हैं, हमने एक फ्लो से नीचे गया था, अब हम दूसरे फ्लो से ऊपर आ रहे हैं, हम डिनर फंक्शन पे गए, डिनर फंक्शन से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन क्या है, कर्ली ब्रैकेट। इट मींस कर्ली ब्रैकेट पहुंचने के बाद हमारा फंक्शन ये कंप्लीट हो गया, ये नीचे का जो फंक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेम उसी टाइप से ऊपर का फंक्शन आपका कंप्लीट। अब ये कर्ली ब्रैकेट से क्या होगा, वापस जाएगा किसके पास, तो ये गिफ्ट नाम का फंक्शन का था ना कर्ली ब्रैकेट, आप यहाँ देख सकते हो ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है मींस इट मींस हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा एक ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक से जैसे ही बाहर निकलेगा, ये कर्ली ब्रैकेट से किसके पास जाएगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल करवाया था गिफ्ट को, इट मींस ऊपर वाला के पास जाएगा। और ऊपर वाले के पास क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, करेक्ट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से क्या हुआ, फिर जाएगा क्या है, फंक्शन बर्थडे, इट मीन जो बर्थडे को कॉल किया था उसके पास ये चला जाएगा, किसने कॉल किया, ऊपर वाले ने किया, इसके पास आया, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट से ये बाहर निकलेगा, कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकल के किसके पास जाएगा, सो ये गया हमारा, वेलकम कॉल किया था ना, तो वेलकम के पास वापस आ जाएगा। ये हमारा था रिटर्न का, और ये जो हम लोग ऊपर जो डायग्राम बनाए ये हमारा फंक्शन जाने का डायग्राम था। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई पॉइंट पे साथ समझ में नहीं आया हो। अगर सपोज यही इसी में कहीं पे रिटर्न रहता कोई दिक्कत नहीं, जहां रिटर्न लिखते वो पीछे वाले को रिटर्न कर देता, हम लोग उसे भी देखेंगे करके। बट ये एक विजुअलाइजेशन है
कि हमारा किस टाइप से वर्क कर रहा है फंक्शन। ठीक है, अब हम इसी चीज को कोड को डिबग करके देखते हैं। ये समझ में आ गया? कोई कुछ पूछना है कोई को तो बताइए। आप आउटपुट देख सकते हो, जो यहाँ आउटपुट है आप कंपेयर कर सकते हो, सेम सीक्वेंस में हमारा आउटपुट है। आउटपुट देखिए, फर्स्ट में क्या हुआ, वेलकम के पास आया, फर्स्ट में वेलकम आया, सेकंड बर्थडे पार्टी कॉल हुआ, बर्थडे पार्टी हमारा आ रहा है सेकंड में, बर्थडे के बाद क्या हुआ, थर्ड में गिफ्ट आया, थर्ड में गिफ्ट हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, डिनर, फोर्थ में डिनर, एंड फिफ्थ में एग्जिट। ठीक है, हम लोग कोड को डिबग करते हैं। डिबग का मतलब क्या होता है, कोड डिबगिंग का मतलब होता है कि आप कोड के विजुअलाइजेशन को देख रहे हैं कि कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोड डिबग करते कैसे हैं, आप जब कंसोल ओपन करते हैं आपको यहाँ मिलता है सोर्स, सोर्स में जाइए, सोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ फाइल मिलेगा HTML का, जिसके अंदर सारा HTML का कोड आपको दिखेगा। ठीक है, दूसरा फाइल है JS का, आप JS फाइल में जाइए, JS फाइल में जाने के बाद हम उस कोड पे जाएंगे जिसको हमें डिबग करना है। हमें डिबग करना है ये सारा कोड को। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। एक दिन मैंने बताया था शायद ना, ब्रेक पॉइंट वगैरह कैसे लगाते हैं, बताया था या नहीं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। यस सर। बताया था ना, ओके। चलिए इसमें लगाते हैं ब्रेक पॉइंट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रेक पॉइंट अगर आप सपोज लाइन नंबर 48 पे ब्रेक पॉइंट लगाइएगा ना, आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस लाइन में आपका कोई कोड नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां नहीं लगेगा। आप 48 पे क्लिक कीजिएगा ना, 49 पे लगेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं 48 पे क्लिक कर रहा हूँ, ये 49 पे आ गया है एक्चुअली। 50 पे लगा सकते हैं, 51 पे लग गया, ठीक है। 53 पे देखिए, ट्राई मैं करता हूँ, 54 पे लगेगा, क्योंकि वो खुद आ जाएगा। ठीक है, बट ये 51 लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहां कोई कोड ही नहीं है, तो हम फ्लो क्या देखेंगे उसमें। ठीक है, चलिए सब जगह लगा दीजिए, और कहीं है क्या, चलिए वेलकम के पास कर दिए, मैंने सब जगह लगा दिया। कोड रिलोड कीजिए, आपका देखिए सबसे पहला कॉल कौन हुआ, वेलकम। ठीक है, ये डायग्राम के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, प्लस हम यहाँ देखेंगे कि सेम चीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पहले देखिए क्या हुआ, वेलकम से कहाँ जाना चाहिए, वेलकम से आपका मूव किया था फंक्शन वेलकम में, देखते हैं वेलकम से मूव होता है क्या, कहाँ गया बटन, और नीचे आ गया। ठीक है, क्लिक कीजिए, कहाँ आ गया, लाइन नंबर 49 में आया, वेलकम के पास पैरामीटर अनडिफाइन है। 49 के बाद नेक्स्ट जाते हैं, किस पे गया, बर्थडे पार्टी। इट मीन्स अब किस में जाएगा, सीक्वेंस देखिए, बर्थडे पार्टी पे जा रहा है। देखते हैं अब हम लोग भी, कॉल हो गया बर्थडे पार्टी के अंदर जाकर, कंसोल प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट जाते हैं, गिफ्ट के पास गया, अब ये गिफ्ट फंक्शन को कॉल करेगा। अभी आप देख सकते हो आपका करली ब्रैकेट से बाहर नहीं निकल रहा है, सब में अंदर अंदर मूव कर रहा है। डिनर में गया, डिनर फंक्शन के पास चला गया, एग्जिट के पास आया, एग्जिट फंक्शन में आया, कंसोल लिखा। ठीक है, अब देखिएगा रिवर्स प्रोसेस होगा। अब देखते हैं कि रिवर्स जाता कैसे है। तो एग्जिट से कहाँ जाएगा, करली ब्रैकेट पे आ गया इसका। अब ये देखते हैं पीछे कहाँ जाता है, कहाँ गया, एग्जिट को जिसने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, डिनर ने कॉल किया, डिनर के करली ब्रैकेट पे आया। नेक्स्ट, डिनर को किसने कॉल किया, गिफ्ट ने कॉल किया, तो गिफ्ट के करली ब्रैकेट पे गया। गिफ्ट को किसने कॉल किया, बर्थडे ने कॉल किया, बर्थडे के करली ब्रैकेट पे आया। बर्थडे को कौन किया था कॉल, वेलकम ने, वेलकम के पास आया। लास्टली वेलकम के पास आ गया। सेम फ्लो बनाए थे ना, वेलकम से हमने स्टार्ट किया, वेलकम पे हमने रिटर्न बैक किया, करली ब्रैकेट को पास करते हुए सारा का रिटर्न आ गया। ठीक है, इसके बाद ये फिर से एंट्री कर जाएगा अपना जावास्क्रिप्ट का ये लाइब्रेरी के पास। तो ये था पूरा का पूरा आपको नेस्टेड का कोड फ्लो, कि नेस्टेड फंक्शन काम कैसे करती है। जस्ट 1 सेकंड, समझ में आ गया सबको, कुछ समझ में आया या नहीं। तो इस टाइप से नेस्टेड फंक्शन जो है ना वर्क करती है। तो ये सिंपल सा नेस्टेड फंक्शन था। अब हम लोग आते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला पे, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसे। कोई इशू नहीं, चलिए
आते हैं आर्ग्यूमेंट में। तो हम लोग वेलकम किए, चलिए गिफ्ट यहीं से लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 100 रुपया ही लेके जाइए। अब क्या होगा, हम लोग 3-4 स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज चाहिए हमें, गिफ्ट वेलकम के लिए यहाँ पे गिफ्ट चाहिए, ठीक है। पार्टी के लिए म्यूजिक नीचे से ले लेते हैं, रेडियो लेके चलते हैं, और क्या चाहिए, गिफ्ट हम लोग ले लिए, बर्थडे के लिए यहाँ पे हो गया, डिनर के लिए भी लेके चलिए अपना खाना साथ में, BIRYANI बिरयानी ले लेते हैं। और कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए, वेलकम वाले को भी कुछ चाहिए। वेलकम के लिए हम लोग गुड मॉर्निंग ले लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। हम लोग इतना सारा पैरामीटर यहाँ से लेकर जा रहे हैं, करना क्या है अब देखते हैं। वेलकम किया ना, हटाइए वेलकम मैसेज को, फाइन। क्या चाहिए, वेलकम वाले को गुड मॉर्निंग चाहिए, ठीक है। तो कितना पैरामीटर यहाँ आएगा, अगर हम लोग, चलिए एक पैरामीटर को नाम रखते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, GDMRG, ठीक है। जितना पैरामीटर नीचे से आया है सारा पहले लिखिए। तो क्या क्या है, एक पैरामीटर 100, ये गुड मॉर्निंग हो गया, फिर 100 है, तो हमने गुड मॉर्निंग ले लिया। नेक्स्ट अमाउंट ले लेते हैं, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पैरामीटर रेडियो है, म्यूजिक लिख लेते हैं, नेक्स्ट फूड है, फाइन। करना क्या है, जितना पैरामीटर आप यहाँ पास किए हो सारा आपको लेकर आना होगा ऊपर में, क्योंकि अगर नहीं लीजिएगा तो ऊपर आपको मिलेगा नहीं। तो हम लोग ने क्या किया, ये सारा वैल्यू को ऊपर ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बिरयानी वाले को, सॉरी फूड वाले, ये कंसोल में क्या करेंगे, वेलकम आया, यहाँ हमें चाहिए कौन सा, गुड मॉर्निंग वाला, फाइन। चलिए चेक करते हैं आउटपुट में, मिला गुड मॉर्निंग, एक एक आउटपुट को हम लोग देखते चलेंगे, मिल रहा है। सबसे पहले इनसाइड वेलकम, फाइन, इनसाइड वेलकम आ गया, गुड मॉर्निंग। बर्थडे पार्टी वाले को क्या चाहिए, म्यूजिक चाहिए था, म्यूजिक ले लेंगे, कॉमा लगा दीजिए, म्यूजिक। क्या लगता है मिलेगा, एरर दे दिया, म्यूजिक इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 54, चेक करते हैं, लाइन नंबर 54, क्यों एरर दिया, कोई बता सकते हैं, एरर पकड़िए, छोड़िए। म्यूजिक 53 पे आपने पैरामीटर नहीं दिया, 50 लाइन नंबर 53 में फंक्शन पे पैरामीटर, हाँ लाइन नंबर 53 में पैरामीटर नहीं है, ओके। कौन सा पैरामीटर दे, म्यूजिक, जी ओके फाइन। चलिए म्यूजिक दे दिया, क्या लगता है एरर आ जाएगा, मतलब आउटपुट क्या देगा, नीचे हम जो आर्गुमेंट पास किए होंगे, हमने रेडियो पास किया, रेडियो आ जाएगा। चलिए क्या हुआ, अनडिफाइन दे दिया, रेडियो वाले को पैसा नहीं दिए थे क्या। हमने पैरामीटर किसको लिया, मतलब हमारे नीचे का जो सारा आर्ग्यूमेंट है ये किस मेथड में गया है, किस फंक्शन के अंदर है, वेलकम है सर, वेलकम के अंदर। और हम लोग एक्सेस किस में कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी में, नहीं होगा ना, ये सारा तो वेलकम के पास है, दूसरे घर से आप कैसे ले आइएगा कोई भी चीज उठा के, तो पहले ये वेलकम में है। तो ये जो म्यूजिक था, म्यूजिक चाहिए ना, म्यूजिक जो है इसको उठाइए, ये म्यूजिक के पास क्या है एक्चुअली, ये जो हम लोग म्यूजिक लिखे हैं इसके पास क्या है, वैल्यू आ रहा है ना नीचे से जो हम लोग पास किए हैं, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस म्यूजिक को ये बर्थडे पार्टी में एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। बात समझ में आया ये चीज सबको। लाइन नंबर 50 में हमने क्या किया, जो ऊपर जो हम पैरामीटर लाए हैं ना,
उसको मैंने इसमें पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट। अब ये जो है क्या होगा, इस फंक्शन कॉल के अंदर म्यूजिक पास हुआ, यहाँ कोई वेरिएबल बना लीजिए, म्यूजिक लिखा हुआ है, हम चाहे वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये समझने के लिए इजी हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब आपका ये आउटपुट दे देगा, चेक कीजिए आ रहा है, समझ में आया सबको, हुआ क्या? ये एक्चुअली में देखा जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हुआ, ये जो म्यूजिक लिखे हैं एक्चुअली में हम लोग यहाँ से रेडियो पास किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल में हमने वैल्यू पास कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अभी देखिए आपका आउटपुट सेम आएगा, अगर देखा जाए तो ये जो हम रेडियो वैल्यू नीचे से लाए थे वो किसके पास था, वो हमारा ये म्यूजिक वेरिएबल के पास आ रहा था, और हम लोग इसीलिए इसमें कर दिए। क्लियर, हमारा यहाँ तक का हो गया। नेक्स्ट आते हैं गिफ्ट। गिफ्ट में हमें क्या करना है, अमाउंट चाहिए। अब बताइए अमाउंट नीचे वाले को मिल जाएगा क्या? चलिए यहाँ भी मैं नाम सब में सेम रख रहा हूँ ताकि समझना इजी होगा। आपको मन है नेम अलग रख सकते हैं, बट हाँ ये ध्यान रखना चाहिए नेम अलग रखिएगा कहाँ पे, फंक्शन कॉल में नेम जो ऊपर रखे हैं वही जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यू को रिसीव करते हैं। ये हमारा क्या है, पैरामीटर है कि आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट बनाना शायद, हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, मतलब फंक्शन यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिसीव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल रखिए, कोई इशू नहीं पैरामीटर है। बना सर, सिर्फ कर रहे हैं तो पैरामीटर शायद वही, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ वो पैरामीटर या आर्गुमेंट, उतना नहीं दिक्कत है। मेन ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ पे है एंड वेरिएबल क्या है, मतलब रिसीव कहाँ से करना है। तो फंक्शन कॉल के अंदर हम वैल्यू देते हैं, ठीक है, एंड फंक्शन के अंदर से हम वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट के अंदर हमने अमाउंट पास किया, यहाँ से हम लोग अमाउंट लिए एंड गिफ्ट में हम लोग अमाउंट दे देते हैं। क्या लगता है वर्क कर जाएगा? कितने को कहना है वर्क करेगा और कितने को कहना है नहीं करेगा? इस बार कर देना चाहिए, कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। मैं कहता हूँ अनडिफाइन आएगा, ये एरर ही आ गया, अमाउंट इज नॉट डिफाइन, अमाउंट इज नॉट डिफाइन, अमाउंट इज नॉट डिफाइन। लाइन नंबर चेक कीजिए, 56 है ना? यस सर। लाइन नंबर 56 क्यों? क्योंकि आपने जो ये अमाउंट लिखा, क्या इस फंक्शन के अंदर अमाउंट नाम का कुछ है ही नहीं, आप लिख कैसे दिए? यस सर। समझ में आ रहा है? हम लोग देखिए एक एक स्टेप जा रहे हैं, ये समझते जाइए। सिर्फ अमाउंट इसके अंदर है ही नहीं, इट मींस अमाउंट कहाँ है, इसके ऊपर वाला फंक्शन के पास है। इसका मतलब क्या करना होगा, और इस फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर कुछ भी आ रहा है जो कहाँ से आएगा, पीछे वाले फंक्शन कॉल से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक के साथ साथ अमाउंट भी पास करेंगे, उसके साथ साथ जो पैरामीटर आगे चाहिए ना सारा पास करेंगे। मीन्स ये हमारा सोर्स है, मीन्स ये एक आपको मतलब रास्ता बताइए या जो भी चाहिए, मतलब उसके जरिए आप आगे जाइएगा। तो सारा चीज आपको यहाँ से पास करते जाना होगा। मीन्स कहीं लंबा यात्रा पर जाते हैं ना तो सब चीज लेके, तो वही चीज है, आपको सब चीज यहाँ से घर से लेके जाना होगा अपना। तो हम लोग यहाँ क्या किए, म्यूजिक पास कर दिए, अमाउंट एंड फूड, तीनों चीज पास कर दिए हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग रिसीव क्या किए हैं, सिर्फ म्यूजिक। अब हमें दूसरा पैरामीटर भी रिसीव करना होगा। चलिए अमाउंट ले लेते हैं एंड तीसरा भी हम लोग ले लेते हैं फूड। सॉरी। सो अब हम लोग रिसीव क्या क्या किए, हम लोग ने म्यूजिक रिसीव किया, हमारा बर्थडे पार्टी में म्यूजिक हो गया। गिफ्ट के अंदर हमने अमाउंट को रिसीव किया, गिफ्ट के अंदर हमारा अमाउंट रिसीव हुआ। गिफ्ट के अंदर हमें अमाउंट जो है एज ए वैल्यू दिए, एंड गिफ्ट के अंदर यहाँ पर हम फंक्शन में एज ए वेरिएबल हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सेव कीजिए, आ गया गिफ्ट में 100। अब आइए डिनर पे, डिनर वाला में देखिए। तो डिनर के अंदर पहले तो हम यहाँ पे चलिए ले लेते हैं DINNER, डिनर, डिनर नहीं फूड नाम है ना, फूड, फूड, ठीक है। इस फंक्शन के पास फूड पहुंच गया, पहुंचा है क्या? हमने वेरिएबल बना लिया, फूड नहीं आया है, यहाँ ले लेते हैं फूड,
लेकिन क्या इस फंक्शन के अंदर कहीं पे फूड है लिखा हुआ? नहीं है। इट मीन्स गिफ्ट में हमें पीछे से फूड लाना होगा। गिफ्ट वाला फंक्शन कॉल के पास देखिए फूड है, तो यहाँ पे फूड ये लेकर आया था, तो इसको यहाँ पे हम पास कर देते हैं फूड को, ठीक है। एंड सेम चीज हम लोग यहाँ पे कॉमा देके फूड रिसीव कर लेते हैं। दैट्स इट। आ गया? और कुछ है क्या? और ये एग्जिट हो गया बस। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये समझ में आ गया? कुछ कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं समझ रहा हूं, बट एक बार जब ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारा जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ होगा जो मैं बताता हूँ। ये फंक्शन कॉल है, इसके अंदर आप देख रहे हो वेरिएबल लिखा हुआ है, यहाँ भी आप देख रहे हो वेरिएबल है। एक्चुअली वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम पीछे से वैल्यू लेके आए हैं। तो जब एक चीज ध्यान रखिए, सिर्फ एक चीज, एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा, फंक्शन कॉल के अंदर हम जो भी चीज पास करेंगे ना, वो हमारा वैल्यू रहता है, ठीक है। तो ऊपर जाइए, जितना भी फंक्शन कॉल हम लोग लिखे हैं, बर्थडे पार्टी है या गिफ्ट है, ये सबके पास एक वैल्यू आया हुआ है। वो दिखने के लिए वेरिएबल है, क्योंकि पीछे जो आया है आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यू लेके आ रहा है। तो हमें तो हर हाल में उसी वैल्यू को यूज करेंगे ना, जिसको हम ऊपर लिखे हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज होने का यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, सेकंड नेमिंग कन्वेंशन में। तो नेम आप कुछ भी लिखिए, एक चीज ध्यान रखना है, फंक्शन कॉल में नेम वही रहेगा जिसके पास वो वैल्यू है। तो यहाँ पे हम म्यूजिक, अमाउंट, फूड जो भी लिखे हैं, ये पीछे वाला के पास सेम है, इसीलिए हम नीचे में लिख रहे हैं। नेक्स्ट, फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे नेम कुछ भी लिखिए, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को नीचे से वैल्यू पास करके सब जगह ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है हमारा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा समझ में। अब हम लोग रिटर्न को यूज करते हैं, हम लोग अभी रिटर्न यूज नहीं किया है ना, नहीं थोड़ा फंक्शन है, ठीक है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर हाई लेवल जाना है तो, नहीं तो फिर बच्चा वाला खेल खेलना है वीडियो गेम, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो पीछे का एग्जाम्पल बहुत था। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए, तो थैंक्स इसको बोल ही देते हैं। अब इसे कैसे करेंगे, और ये थैंक्स मिलना चाहिए इसको, ये वेलकम वाले को, क्योंकि जो वेलकम किया वहां से जाइएगा ना। चलिए यहाँ कंसोल ले लेते हैं, मुझे भी नहीं पता यहाँ तक कैसे लाएंगे उसको रिवर्स करके। चलिए ट्राई करते हैं। अभी क्या मिलेगा इसको, यहाँ पे क्या मिलेगा अभी? थैंक्स मिलेगा उसे। थैंक्स मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा है मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। क्योंकि एक वेरिएबल। क्योंकि हम लोग रिटर्न किए हैं, बट रिटर्न किसके पास है, किस फंक्शन के पास? एग्जिट के पास। और हम कॉल किसे कर रहे हैं? वेलकम के पास। वेलकम के पास तो रिटर्न कीवर्ड है ही नहीं, करेक्ट। मींस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम लेवल का वैल्यू को टॉप लेवल पे पहुंचाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू कैसे जाएगा, ये रिटर्न हुआ एग्जिट, ओके, ये इसके पास, यहां रिटर्न लगा दें। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये रिटर्न मींस सपोज जिसने ये फंक्शन कॉल किया, पीछे वाला ने कॉल किया, पीछे वाला के पास आया, इसके पास कुछ वैल्यू आ गया। आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि एग्जिट के पास से नीचे से थैंक्स मिल जाएगा, करेक्ट। नहीं तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ, कंसोल यहाँ कर लेता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ हम लोग कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि एग्जिट के पास थैंक्स आया या नहीं आया, ये समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप पे हम लोग चेक करते चलते हैं कि कहाँ तक थैंक्स हमारा पहुंचा है, आ रहा है क्या। एक स्टेप पीछे मूव हो गया है। अब क्या करते हैं, तो यहां से इसने रिटर्न किया, अब आते हैं ऊपर, तो ये जो फंक्शन है डिनर, ये भी रिटर्न कर देते हैं, तो लगा दीजिए यहाँ रिटर्न। तो ये क्या किया, ये डिनर वाले ने रिटर्न करवा दिया थैंक्स को, किसको, गिफ्ट को।
गिफ्ट के पास लगा दीजिए रिटर्न। अब क्या हुआ, रिटर्न कहाँ पहुंचा, बर्थडे वाले के पास पहुंच गया है, यहाँ रिटर्न लगा दीजिए, के पास पहुंचा, वेलकम के पास, मतलब अब हमारा आना चाहिए वेलकम में, आ गया, ये चीज हुआ। तो हम लोग ने क्या किया, नीचे से हर एक के पास जो है ना एक वैल्यू रखें और वो वैल्यू को सबके साथ सबका फंक्शन में हम लोग रिटर्न करते चले गए, नीचे से रिटर्न करते गए, ऊपर तक पहुंच गया वो वैल्यू सारा। समझ गए? लेकिन ये तो और जरा कंफ्यूज कर दिया इसने, क्योंकि अगर आप ये तो रिवर्स ऑर्डर में तो सही काम कर रहा है जैसा आप बता रहे रिवर्स में, लेकिन अगर इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में करे तो पहले ही रिटर्न में वो बाहर निकल जाएगा फंक्शन से। अगर आपने इस तरह लिखा अपने फंक्शन के अंदर और आप फॉरवर्ड ऑर्डर में आप जा रहे हैं तो पहले ही डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं एग्जिट से, एग्जिट से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं नया काउंटर बना के। हाँ वो तो फिर तो वो मैटर ही अलग हो गया ना, नेस्टेड का तो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। अगर सपोज हमने ऐसे करके, करेक्ट, हम लोग क्या किए, हम लोग ने नेस्टेड के थ्रू गया, मीन्स आप यहाँ देख सकते हो हम लोग कॉल किसे किए, सिर्फ वेलकम को किए, और वेलकम के थ्रू हमने वैल्यू को पास किया एंड वेलकम के थ्रू यहाँ वैल्यू को लाने का प्रयास किए। जो टॉप लेवल फंक्शन, लास्ट फंक्शन हमारा रहा 5th नंबर पे, ये हुआ, ये फंक्शन के पास सबसे लास्ट जर्नी पे जाके उसको वैल्यू जो मिला था वो रिटर्न किया, हमने वो काम किया। तो हमने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करवाना स्टार्ट किया, और हर एक में, क्योंकि ये तो श्योर है ना, जिसके थ्रू ये एग्जिट फंक्शन कॉल हुआ है, श्योर है कि रिटर्न उसी को देगा। सपोज दैट आप 3 ऑर्डर में जाइए, आपने अपने फ्रेंड को बुक दिया, आपका फ्रेंड ने किसी को बुक दिया, उसने किसी और को दिया, चौथा ऑर्डर है, तो आपका जो चौथा फ्रेंड है आप उससे बुक नहीं मांग सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपने तो दिया ही नहीं है, करेक्ट। आपने तो सेकंड फ्रेंड को दिया, सेकंड वाले फ्रेंड ने थर्ड को दिया, और थर्ड वाले ने फोर्थ को दिया है, तो फोर्थ वाला किसको रिटर्न करेगा, थर्ड वाले को, थर्ड वाला किसको देगा, सेकंड को, सेकंड वाला आपको देगा। आप डायरेक्ट फोर्थ वाले से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि फोर्थ को आपने नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम यहाँ चाहें तो अगर हम लोग सपोज यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर ले एग्जिट को, तो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नेस्टेड काम कर रहे हैं ना, तो नेस्टेड कर रहे हैं, तो जिस सीक्वेंस में हम लोग बाइंड किए हैं सारा फंक्शन को, हम उसी सीक्वेंस में डेटा को ला रहे हैं पीछे। कोई दिक्कत, किन्हीं को आप भी कंफ्यूजन है? आपका क्या डाउट था जाहिद, बोलिए फिर से। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो रिटर्न आपने लिखा है तो रिवर्स में तो सही है, काम कर रहा है वो काम, मतलब जिस तरह बता रहा है, लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम इसी तरह लिखे तो फॉरवर्ड ऑर्डर में तो जैसे ही उसको रिटर्न मिलेगा पहले स्टेप में वो निकल जाएगा। हाँ करेक्ट, वो रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग नीचे से एक वैल्यू को लाना चाहे हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो आपको रिटर्न हुआ तो पीछे मिल गया वो। लेकिन अगर आप सपोज ये लास्ट वाला में रिटर्न नहीं करवाइए तो इसको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा, शायद मिल गया ना अनडिफाइंड सब जगह। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिरयानी के पास भी अनडिफाइंड मिला, यहाँ भी अनडिफाइंड, क्योंकि जो सबसे नीचे है वो कुछ वापस ही नहीं कर रहा है हमें, तो नहीं किया तो ये अनडिफाइंड मिलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में वही चीज हमें मिलेगा जो रिटर्न हुआ है। समझ गए? आपका कहना क्या है कि रिटर्न करेंगे हम, उस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे, करेक्ट, रिटर्न वापस निकल जाएंगे, लेकिन उस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया तब ना हमें मिलेगा, हम तो कुछ उससे रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, करेक्ट। अगर कुछ ऐसा सीन रहा है तो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। देखिए ये रिटर्न वाला जस्ट हम लोग लिखे हैं समझने के लिए कि कॉम्प्लिकेटेड लेवल कितना हम लोग जा सकते हैं। आगे चल के हम लोग एक तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन। ये क्या होता है ना, मैं एक जस्ट बना कर दिखाता हूं। हमें सॉरी ऐड करना है, पैरामीटर देना है 2, पैरामीटर देना है 3, पैरामीटर देना है 4। ये 4 बार हम लोग लिख दिए, एडिशन हटाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ये 3 पैरामीटर है। एक फंक्शन क्रिएट कीजिए, फंक्शन MUL, ठीक है। इसके अंदर
दूसरा फंक्शन को रिटर्न कर दीजिए, फंक्शन नेम रखने का कोई जरूरत नहीं है, फिर तीसरा को रिटर्न कर दीजिए एंड फिर यहाँ पे रिटर्न ले आइए। मतलब जितना पैरेंथेसिस लगा है ना उतना बार, सॉरी कहाँ गया, अब ये जो वैल्यू आ रहा है ना वो कैसे आएगा जो बताता हूँ। यहाँ आएगा ए पहला पैरामीटर, यहां से लेगा बी जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा है, ये रहेगा सी, सॉरी, नीचे में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और हम लोग करेंगे console.log मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी किया हुआ है, मल्टीप्लाई क्या दिए हैं 2 3 4, इसको कमेंट कर दीजिए, इसका नहीं मतलब है, सेव कीजिए। कितना आया, दे रहा है 24, होगा ना, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, ये कहलाता है हाई ऑर्डर फंक्शन। ये क्या किया, फंक्शन के अंदर गया, दूसरा फंक्शन रिटर्न कर दिया, फिर फंक्शन के अंदर गया, फिर रिटर्न किया, फिर फंक्शन के अंदर गया, रिटर्न कर दिया। मीन्स इसे बोलते हैं फंक्शन को रिटर्न करवाना। मीन्स फंक्शन जो है एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ये हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ अगर देखिए तो वही हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉल है, ये क्या हुआ, ये दूसरे फंक्शन को टारगेट किया, फिर इस फंक्शन में हम गए तो क्या हुआ, फिर ऊपर वाला फंक्शन ने किया, फिर ऊपर गए फंक्शन, मीन्स सारा एक दूसरे को क्या कर रहा है, सब अंदर में जितना है सबको रिटर्न करवाते चला गया, समझे। तो ये सब उतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, कभी वैसा नीड नहीं होता, बट सपोज दैट वैसा कोई अगर हमें हो गया सीक्वेंस जरूरत पड़ा तो हम इस टाइप से कर ले सकते हैं, ये चीज है। क्लियर, एक बार ट्राई कीजिएगा किस टाइप से होता है, तो मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, तो आइडिया मिलेगा। जस्ट कुछ उस टाइप से सीक्वेंस बनाइए कोई भी चीज का, लाइक मान लीजिए हम कहीं टूर पे जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप 5-6 स्टेप बना लीजिए, नेस्टेड कीजिए सबको, फिर वहां से रिटर्न कर दीजिए। हम कहीं घूमने गए, वहां से कुछ हम खरीद के ला रहे हैं तो यहाँ से रिटर्न करवा दीजिए उस चीज को, फिर देखिए ऊपर तक पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर आपको दिक्कत हो सपोज दैट किन्हीं को, तो क्या कीजिए, आप जहां भी आपको ब्रेक हो कोड, ठीक है, आप कंसोल कीजिए, आप चेक कीजिए कि उस पे आपको मिला क्या है। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जिट को क्या मिल रहा है, ठीक है। और ध्यान रहे ये कंसोल हम रिटर्न के बाद नहीं लिखेंगे, क्या कारण था, रिटर्न के बाद लिखने पे क्या दे रहा था आउटपुट, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, रिटर्न के बाद हमें नहीं लिखना है। ये किए, सपोज हमें अगर मान लीजिए ऊपर के कोड में हम फंस गए तो यहाँ कंसोल कीजिए, देखिए जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, कुछ भी कहीं भी आप फंसते हैं आप इसमें कंसोल कीजिए, और आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट लिखिएगा जरूर कंसोल में, ये नहीं कैसे ही लिख दीजिएगा। चेक करते हैं हर एक जगह मिल रहा है क्या, आप देख सकते हैं थैंक्स यहाँ भी आया, थैंक्स यहाँ भी आ रहा है, थैंक्स ऊपर भी आ रहा है, हर एक जगह आ रहा है, एंड पीछे से आपको एग्जिट भी आ रहा है, मतलब सब कुछ आ रहा है क्या, ओ ये एग्जिट बार बार वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं, कभी भी हम जहां भी फंस गए ना वहां आप कंसोल लिख के चेक कीजिए, क्योंकि ये सब डिबग करने का ये प्रोसेस होता है। कंसोल सपोज आपको चेक करना है कि ये कंसोल हमारा किसके अंदर है, तो लिख दीजिए किस फंक्शन में है, डिनर फंक्शन के अंदर है, इनसाइड डिनर, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आपका लाइन नंबर कौन है। इनसाइड डिनर देखिए कहीं पे है, इनसाइड डिनर ये रहा, ठीक है, इनसाइड डिनर यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा एक सीक्वेंस बना, मतलब एक पहला एक का रिटर्न का है, फिर एग्जिट से देखिए फिर एक दूसरा रिटर्न का आ रहा है, फिर एग्जिट से गया, मीन्स हर एक का हमें वहां पे मिलते जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग नेस्टेड फंक्शन पे काम करते हैं। ये था आपको नेस्टेड फंक्शन का मीन्स पूरे फंक्शन के बारे में।
कोई डाउट किन्हीं को है तो बताइए। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने नॉर्मल फंक्शन देखा, फिर हमने आर्ग्यूमेंट फंक्शन देखा कि आर्ग्यूमेंट फंक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट हमने देखा रिटर्न कीवर्ड के बारे में, ठीक है। फिर हमने देखा नेस्टेड फंक्शन को कि नेस्टेड फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। चलिए वेरिएबल फंक्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आपने फंक्शन क्रिएट किया, टेस्टिंग नाम का हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया एंड कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। टेस्टिंग फाइन, और इसे हम लोग कॉल करते हैं। तो ये रहा है आपको टेस्टिंग। चलिए कोड पे देखते हैं, बाकी को कमेंट मारिए पहले तो, नहीं तो ये कंफ्यूजिंग कर देगा। देखिए दो चीज है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन एंड इवेंट। अगर ये दो चीज को थोड़ा हम अच्छे से समझ गए क्लियरली, तो समझिए जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा चीज आपको इजी हो गया। नहीं तो फंक्शन एक्चुअली हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और पूरा जावास्क्रिप्ट फंक्शन पे ही टिका हुआ है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। अब हम लोग क्या किए, हम लोग ने नॉर्मल फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है वेरिएबल फंक्शन पे। कैसे करते हैं वो देखिए। करना कुछ नहीं है, यहां से फंक्शन का कीवर्ड हटाइए एंड लगाइए लेट फंक्शन का नाम इक्वल टू, हो गया। इसी को बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन। मीन्स हमने जो फंक्शन बनाया था, जो हमने फंक्शन का नाम रखा था, उसे विथ लेट बार कॉन्स्ट में हम लोग रख दिए और इसको कॉल कर दीजिए। वर्क कर रहा है। हाँ वर्क करता है क्या, क्या दिया, कैन नॉट एक्सेस टेस्टिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। हम लोग कुछ दिन पहले वर्ड पढ़े थे कि फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट करती है, बट ये क्या हुआ, ये तो सपोर्ट ही नहीं की, क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन है, करेक्ट। और वेरिएबल फंक्शन जो है होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। हाँ लेट कॉन्स्ट वार उसके अनुसार शायद वो करेगी, वार में देखें करता है क्या, श्योर नहीं हूँ, नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, इसे वो फंक्शन डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जब भी हम बनाएंगे मतलब लेट में, कहने का मतलब हुआ वेरिएबल फंक्शन हमारा होस्टिंग सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसे जब भी कॉल करेंगे कैसे करेंगे, तो पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके सॉरी पहले हम फंक्शन को बना लेंगे एंड तब हम उसे कॉल करेंगे, तब हमारा वेरिएबल फंक्शन सपोर्ट कर जाएगी। हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्लियर सबको, ये है आपको वेरिएबल फंक्शन, ये आ रहा ये बी ए ली वेरिएबल फंक्शन। देखिए कोई भी फंक्शन अगर आप बना रहे हैं तो आपको कॉल करनी पड़ रही है, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसको हम बिना कॉल किए हुए कर लें, उस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ANONOMOUS। स्पेलिंग सही है क्या एनोनिमस का, कि वाई रहता है शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा गूगल में, ठीक है। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन का मतलब ही होता है, एनोनिमस का मतलब क्या होता है, जनरली आप कोई भी वेबसाइट अगर कुछ खोलते होंगे लॉगिन करने का, आपको दिखाता होगा एज रजिस्टर एज ए एनोनिमस यूजर, या आप एक ग्लासडोर पे जाइएगा ना रिव्यू करने के लिए, तो दिखाएगा योर रिव्यू विल बी एनोनिमस यूजर नेम मींस विथ यू एनोनिमस यूजर। हाँ जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब एनोनिमस का मतलब क्या हो गया, या करेक्ट अननोन, KNOWN, अननोन फंक्शन मतलब जस्ट हम सिंपली अगर देखें तो विदाउट नेम, विदाउट नेम। लेकिन हम लोग तो ये अभी तक सीखे थे कि फंक्शन को हम फंक्शन नेम की हेल्प से कॉल करेंगे, बट इसके पास तो नाम ही नहीं है, तो कॉल कैसे करेंगे। तो कॉल क्या करना है, ये नेम हटा दीजिए यहाँ से कीवर्ड, ठीक है, फंक्शन रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई लॉजिक जो लिखना है आप लिख लीजिए। जो काम किए थे आर्ग्यूमेंट पास करना, रिटर्न करना, रिटर्न का मैं कह नहीं सकता हूँ, एक बार देखना पड़ेगा रिटर्न होता है या नहीं होता है, शायद होता होगा। इसे क्या करना है, कट कीजिए एंड एनोनिमस फंक्शन, कौन है 1 सेकंड, एनोनिमस फंक्शन जो कॉल होता है पैरेंथेसिस लीजिए, पैरेंथेसिस से बाहर निकलिए, डबल पैरेंथेसिस दीजिएगा, ठीक है।
पहला पैरेंथेसिस में पूरा फंक्शन को रख दीजिए। जो हम लोग फंक्शन बनाए थे, फंक्शन में कोई नाम नहीं रख के, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, पहले एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कीजिए, ठीक है। नेम जो लिखते थे हटा दीजिए, एंड यहाँ पे आप कंसोल लॉजिक जो भी लिखना है आप लिख लीजिए। आगे चल के शॉर्टकट हम लोग देखेंगे एक लाइन में। ये हो गया फंक्शन क्रिएशन हमारा टोटल, पूरा को कट कर लीजिए एंड पैरेंथेसिस लगाइए, पैरेंथेसिस से बाहर निकालिए, फिर एक पैरेंथेसिस, 2 पैरेंथेसिस दीजिएगा। पहला पैरेंथेसिस में पूरा फंक्शन को पेस्ट कर दीजिए, बस सेव कीजिए, फंक्शन आपका आ गया। फंक्शन कॉल इसमें भी किससे तो हुआ? हमने कॉल किया ना, कॉल किया, ये Correct. दूसरा जो पैरेंथेसिस आपने हाँ, लगाया वही ना? वही दूसरा पैरेंथेसिस जो है हमारा कॉल करने में हेल्प कर रहा है, बट हम लोग नेम नहीं पास किए क्योंकि इस फंक्शन के पास तो नाम है ही नहीं, समझ गए। लेकिन इसी के हेल्प से हमारा कॉल हो रहा है। इसको एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। सेकंड में हम लोग कट एंड पेस्ट कर रहे हैं दूसरा ढंग से, अब देख लेते हैं सिंपल कैसे किए। पैरेंथेसिस, दूसरा पैरेंथेसिस, एंटर मारिए और यहाँ बना दीजिए फंक्शन पूरा, नाम हटा दीजिए, ठीक है। एंड अब हम एज ए आर्ग्यूमेंट जाएंगे, आर्ग्यूमेंट 1 लेते हैं, ठीक है। एंड कंसोल में हम लोग आर्ग्यूमेंट 1, फाइन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब जितना दिखने में डरावना है वैसा है कुछ नहीं। आर्ग्यूमेंट 1 किए तो ऑलरेडी हम जहां से फंक्शन कॉल कर रहे हैं पैरेंथेसिस में, यहाँ वैल्यू पास कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पास कर देते हैं एंड सेव करते हैं। क्या हुआ? वैल्यू इज नॉट ए फंक्शन, ओ 1 सेकंड, सॉरी, एक साथ करने के कारण शायद रहा है। एक साथ हम लोग 2 फंक्शन नहीं रख सकते, लेकिन हाँ रख सकते हैं कब? ये दोनों सेपरेट ब्लॉक में अगर रहे, अगर हम इसे एक ब्लॉक में कर दें, हाँ एक ब्लॉक में हमने उसको दे दिया एंड दूसरा ब्लॉक में इसे दे दिया, अब वर्क करना चाहिए, कर रहा है दोनों, क्योंकि ओपन था ना कंप्लीटली, इसीलिए वो इशू दिया सेमी कॉलन से। पता नहीं, देखना पड़ेगा, रुकिए चेक करता हूँ। मुझे शक है कि वो सेमी कॉलन से रुकेगा। सेमी कॉलन यहाँ दीजिए, होता है क्या? चलिए वर्क कर गया वो भी। सेमी कॉलन भी दीजिए, नहीं तो फिर आप सेपरेट सेपरेट ब्लॉक लगा दीजिए, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जितना आर्ग्यूमेंट पास करना है आप कर सकते हो। अगर हम रिटर्न करते हैं तो रिसीव कैसे करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है रिटर्न कर सकते हैं इसमें, क्योंकि रिटर्न करने का फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा। रिसीव करने के लिए तो चाहिए, हम लोग इसे कहाँ से रिसीव करेंगे? एक बार चेक कीजिएगा गूगल में। हाँ एनोनिमस होता ही है तुरंत, मतलब कॉल करने के लिए, तो करेक्ट, कैसे तो वो return करेंगे? इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं एनोनिमस के साथ, आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा इमीडिएट, इमीडिएट कॉल, ठीक है, इसी को बोलते हैं। मतलब जहां पे आपने क्रिएट किया वहीं पे आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम लोग ने क्या देखा, एक नॉर्मल फंक्शन देखा, नॉर्मल फंक्शन के बाद हमने देखा वेरिएबल फंक्शन, उसके बाद हमने देखा एनोनिमस फंक्शन या इमीडिएट फंक्शन। एक और देख लेते हैं, फिर पूरा फंक्शन ही क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, एरो फंक्शन। सर वैसे तो हरा विद्यार्थी फंक्शन बचा नहीं है, सब क्या ज्यादा चीज? चला गया है। कोई नहीं है, 8 ही 10 है, 8 ही है। तब फिर गया फिर पूरा जावास्क्रिप्ट उनका। तब आपसे एक चीज जाननी चाहिए, जाने दीजिए जिनको जाना है। चलिए नॉर्मल फंक्शन हुआ, सेम नॉर्मल फंक्शन को करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए, सबसे पहला काम ये करना है, फंक्शन कीवर्ड निकाल दीजिए, फर्स्ट स्टेप। एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग स्टेप वाइज लिखते हैं। स्टेप 1 ने क्या किया,
फंक्शन कीवर्ड रिमूव। अगर जावास्क्रिप्ट में ये हाल अभी स्टार्टिंग में है ना, तो फिर तो हो गया जावास्क्रिप्ट पार्सर का। HTML CSS जैसे समझ रहे हैं। हाँ, वही चीज है। पूरा वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट पे टिकी हुई है। इसके बाद क्या करना है, ये जो हम लोग जहाँ पे फंक्शन नाम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप इक्वल टू लगाइए एंड ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पे एरो मार्क्स लगा दीजिए। बस यही कहलाता है एरो फंक्शन। आपका जैसे आउटपुट आ रहा था वैसे ही आएगा। ये 6 में ये फीचर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है एरो फंक्शन ही यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन लिखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए। तो ये टेस्टिंग क्या है, पहले जो लिखा टेस्टिंग? हाँ, टेस्टिंग जस्ट नाम है, ये फंक्शन का नाम होगा। एरो फंक्शन का नाम है। हाँ करेक्ट, इसी फंक्शन नेम से हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो और ये इसको वेरिएबल है क्या? एक बार और रिपीट कीजिएगा हाँ, सर। क्या चीज? सर इसको एक बार और रिपीट कीजिएगा। तो क्या करना है, पहले हमें फंक्शन एक क्रिएट कीजिए, ठीक है। फंक्शन का नाम डाल दीजिए TESTING टेस्टिंग2। कॉल क्या करेंगे ठीक है, कॉल हटाते हैं। तो फर्स्ट काम क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड हटा देना है। फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए। टेस्टिंग के पास पहला वाला स्टेप में इक्वल टू डालिए, सेकंड वाला के पास एरो बना दीजिए। बस हो गया। एंड जो लॉजिक लिखना है, सॉरी, जो लॉजिक लिखना है इसके अंदर आप लिख लीजिए। ये हुआ एरो फंक्शन। कॉल कर दीजिए इसको टेस्टिंग, जो वेरिएबल बनाना जैसे कॉल करते हैं नॉर्मली सेम आपको यहाँ आ रहा है टेस्टिंग2। फाइन। इसी चीज को थोड़ा और सिंपल, ये इतना सिंपल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी कारण ये पॉपुलरिटी एक्चुअली एरो फंक्शन का है। जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन है ना, ये करली ब्रैकेट हटा दीजिए एंड नीचे का करली ब्रैकेट हटा दीजिए। सिंगल लाइन जब रहेगा ना आपके पास, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये आ गया एक लाइन में। आउटपुट चेक कीजिए, प्रॉपर है। यहाँ पे कोई पैरामीटर है नहीं, इसको हटा दीजिए। सिंपल ये लाइन में, इसे नहीं हटा सकते हैं। अब हटाएंगे रामायण ही खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये करली ब्रैकेट जो था तभी हटेगा जब एक लाइन मात्र है, 2 लाइन रहने पे नहीं हटेगा, ये ध्यान रहे। सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न कीवर्ड। अगर एरो फंक्शन लिखे हैं तो एरो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट रिटर्न मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसको देखिए। सिंगल लाइन है, ये ध्यान रखना है, सिंगल लाइन में सिर्फ। तो हम इंटरव्यू जाते हैं ना, तो हम लोग को पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन, तो यही सब डिफरेंस है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 25 लिख दिए, ठीक है। अब आप इस टेस्टिंग को जो है ना कंसोल कर दीजिए। That's it, 25 आपको मिल जाएगा। एरो फंक्शन के केस में जब सिंगल स्टेटमेंट है तो रिटर्न कीवर्ड लिखने का हमारा जरूरत नहीं होता है। आप देख सकते हो, ये जिसको एरो फंक्शन नहीं पता है वो देख के कंफ्यूज हो जाएगा ये है क्या, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट रहता है तो ये, लेकिन अगर वही हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट है तब हम रिटर्न कीवर्ड कैसे लाएंगे, तो करली ब्रैकेट सिर्फ लगा दीजिए और कुछ नहीं। सर इसको रियल टाइम में क्या बेनिफिट होता है, कैसे यूज करना है? ऐसे सेम जैसे ये लिख रहे हैं ऐसे ही रियल टाइम में बहुत यूज होता है। आप अगर आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट या किसी का कोड लिखा हुआ देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एरो फंक्शन ही लिखा हुआ मिलेगा। मीन्स 80% एरो फंक्शन ही रहेगा। अगर सिंपल है तो एरो फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉर्मल फंक्शन। आर्ग्यूमेंट पास करना है, जैसे नीचे हम आर्ग्यूमेंट नीचे में जैसे पास करेंगे वैसे हम पास कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं कुछ 5252, आपको मिल जाएगा 520 रिटर्न। तो कहने का मतलब हुआ जब आपका मल्टीपल आ जाता है
मल्टीपल इन द सेंस ये मल्टीपल लाइन का कोड यहाँ पर अंदर में लिखाया, तब आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना होगा एंड जो रिटर्न करना है आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा। अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखिएगा तो ये एरर दे देगा, मींस रिटर्न नहीं होगा। होता है क्या? अभी भी नहीं हुआ ना, अनडिफाइन आ गया। इसके केस में हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपको एरो फंक्शन। तो रिटर्न जहाँ पर ये 520 रिटर्न हो रहा है, वो जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ रिटर्न हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, जैसे नॉर्मल फंक्शन रिटर्न होता है ना। देखिए कॉन्सेप्ट वाइज सारा चीज सेम है, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही। फंक्शन कॉल जहां से हम कर रहे हैं वहां से हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, करेक्ट। इसी फंक्शन कॉल को यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट 1। अगर हम चाहते हैं तो उसे यहां से रिसीव कर दिए, कौन लगा दीजिए, बस आ गया ना। तो सेम है, कुछ अंतर नहीं है। ये सब जितना भी है लिखने का तरीका, ये लिखने का सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी मिल गया। और ये एरो फंक्शन ये जो है आपको फीचर है ES6 का, ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। ES6 हम लोग एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ES6 को भी पढ़ते चलेंगे, जो जो उसका फीचर है। तो ये ES6 का फीचर है। सेकेंड, आप जो हम लोग जो लेट एंड कॉन्स्ट पर है, एक्चुअली लेट एंड कॉन्स्ट जावास्क्रिप्ट में नहीं आया है, ये एक्चुअली ES6 में आया है। ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग ने फंक्शन का सारा चीज देख लिया, लाइक एनोनिमस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, रिटर्न कैसे करते हैं, एरो फंक्शन, सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखना है इवेंट हैंडलिंग, जो कल हम लोग चेक करेंगे। इतना अगर